हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका हम स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको अवकलन के जितने भी भाग पढ़ाए गए हैं उनका रिवीजन करवाएंगे, जिससे आपको अवकलन आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि अवकलन अगर समझ में नहीं आएगा तो समाकलन भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अवकलन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर समाकलन पढ़ेंगे। तो अवकलन का रिवीजन करते हैं। एक दो लेक्चर में अवकलन का रिवीजन ही होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसका अवकलन करना है। इसमें देखते हैं कि फलन कौन है और कौन से चर पद हैं। जो y दिया गया है इसमें y हमारा क्या है, फलन है। और इसमें जो x दिया गया है वो क्या है, चर पद है। देखिए, जो फलन होता है उसमें x क्या है, छुपा हुआ होता है। उसमें x छुपा हुआ होता है, अर्थात इसका अवकलन जो है किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन के लिए ऑपरेटर जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, d बाई डी एक्स होता है। अब d बाई डी एक्स इसके दोनों पक्षों में लगा देते हैं और इस फंक्शन को पूरे को ऑपरेट कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 100। ये दिया गया है। चूंकि इसमें क्या है, जितने भी पार्ट दिए गए हैं अर्थात जिसका अवकलन करना है वो क्या है, प्लस में अलग अलग दिए गए हैं। तो इनका अवकलन भी अलग अलग होगा। इसका अवकलन अलग, इसका अवकलन अलग, इसका अवकलन अलग होगा। तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। अब इसको मैंने क्या है, अलग अलग कर लिया है। अब इसका अवकलन करेंगे। देखिए, अवकलन के जो रूल्स हैं, इसके फार्मूले जो हैं साइड में लिख देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। डी बाई डी एक्स दिया जाए और एक्स पावर एन, एक्स घात कोई संख्या हो तो उसके लिए फार्मूला एन मतलब जो अचर संख्या वो आगे चली आएगी और एक्स पावर एन -1 कर देंगे। इसी प्रकार मान लेते हैं दो फंक्शन दिए गए हैं जो कि गुणे में, पहला फंक्शन गुणे दूसरा फंक्शन। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, पहले को छोड़ेंगे और दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन कर देंगे। ये रूल्स होता है। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर कहीं फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे। तो अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x पावर 2 दिया गया है। x पावर 2 का अवकलन कैसे करेंगे, हम इसके हिसाब से अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर, पहले जो अंक है उसको आगे लाएंगे, उसके बाद x पावर 2 में से 1 कम हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए दो फंक्शन दिए गए हैं तो इसका अवकलन जो होगा अलग अलग होगा। ये पहला फंक्शन दिया गया है और ये दूसरा फंक्शन दिया गया है। तो इसमें दो फंक्शन है और वो भी क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इनका अवकलन भी क्या है, अलग अलग करेंगे। पहली संख्या को छोड़ देंगे अर्थात x को छोड़ेंगे, y का अवकलन करेंगे, y का यहाँ पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, प्लस अब y को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स वाई, इसका अवकलन दिया गया है, प्लस डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। अब इसका अवकलन करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x पावर 1, दो में से गया एक ही बचेगा यहाँ पर। अब देखिए, जो अवकलन से बाहर है उसका अवकलन नहीं होता है, जो अवकलन के पीछे होता है अर्थात यहाँ पर जो संख्याएं होंगी इसके आगे उसका अवकलन करेंगे। x y फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे, प्लस y, x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन
आपको बताया गया x कहीं दिया गया, उसका अवकलन अगर x के सापेक्ष किया जा रहा है तो वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस y का अवकलन dy बाई dx, और यहाँ पर 100 जो अंक होते हैं उनका अवकलन हमेशा 0 होता है। अंक कहीं दिया हो तो उसका अवकलन क्या करते हैं, 0। d बाई डी एक्स अगर अंक है तो अंक का अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उसमें x नहीं होता है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x, x की घात 1 का मतलब x को 1 ही बार लिखना है, x की घात 2 का मतलब x को 2 बार लिखना है, x की घात 3 का मतलब x को 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर x की घात 1 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में d बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, इसको y यहाँ आगे ले आते हैं, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, d बाई डी एक्स कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, x, और यहाँ पर बचेगा 1, x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और ये आया 0 के बराबर। अब क्या करते हैं, इस पूरे को उठाकर उस तरफ ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अगर इस भाग को जो कि सब प्लस में दिए गए हैं अगर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो टोटल इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। अब क्या करते हैं, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वाले भाग को नीचे ले जाएंगे, 2x प्लस वाई अपान x प्लस 1, ये प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको कॉपी कर लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने के बाद समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू एक्स पावर वाई, एक्स पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका अवकलन आप लोग कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को ट्रिक बताया गया है कि पहले हम चेक करते हैं जो हमारा फलन दिया गया है किससे बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसी प्रकार से इस सवाल को हम लगाएंगे। देखिए इसमें क्या देगा, चर की घात चर, अगर चर की घात चर है, चर पद की घात चर पद है तो उसमें लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन बच्चों इसमें लॉग एक साथ हम नहीं ले सकते क्योंकि दोनों जो पद दिए गए हैं इसमें क्या है, प्लस में दिए गए हैं। अगर मल्टीप्लाई में होता तो हम क्या है लॉग ले लेते तुरंत, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं दिया गया है तो इसका लॉग तो लेंगे, लेकिन अभी इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, माना y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं v, इसको हम a ले लेते हैं और इसको b ले देते हैं, जहां a इक्वल टू कितना मिला आपको, x पावर x मिल गया, और b इक्वल टू मिल गया आपको y की पावर y। यहाँ पर देखिए a के स्थान पर कितना है, ये दिया गया है, और b के स्थान पर y की पावर y दिया गया है, तो इतना बराबर a बराबर x पावर x लिखेंगे और b इक्वल टू लिख देंगे y की पावर y। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, दोनों को साथ में हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x पावर x, अब देखिए जब अलग अलग हो गया तो आप जब लॉग लेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं ले सकते थे क्योंकि अगर ये प्लस में दिए गए हैं या माइनस में दिए गए हैं तो लॉग मत लेना, अलग अलग मान लेना कुछ, तब लॉग लेना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर अब क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ पर हो जाएगा लॉग a इक्वल टू लॉग x पावर x, इसको सॉल्व कर देते हैं और दूसरा वाला भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर
लॉग ए इक्वल टू एक्स पावर, देखिए m की पावर n, m की पावर n का फार्मूला आपको बताया गया है कि लॉग m की पावर n का फार्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n अगर लगा है कहीं तो ये ऊपर वाली संख्या जो घात में है आगे चली आएगी और लॉग m बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं और ऊपर क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या जो घात में दी गई है वो आगे चली आएगी और log x बचेगा। यहाँ पर आप देखिए इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, पहला फंक्शन ये दिया गया और दूसरा फंक्शन ये दिए गए हैं। दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन किसमें दिए गए हैं, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में अर्थात गुणज में दिए गए हैं। दोनों फंक्शन अगर गुणा में हैं तो क्या है इनका अवकलन, अभी ये फार्मूला मैंने बताया y1 y2 वाला वही रख देना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, एक डी बाई डी एक्स लगा देते हैं दोनों पक्षों में, डी बाई डी एक्स लॉग ए इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स ये दिया गया है। आप देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो ए दिया गया है वो फंक्शन है, इसको जीरो मत करना। कैसे बच्चों, क्योंकि हम ए बराबर क्या माने हैं, ए बराबर एक्स पावर एक्स माने हैं, तो ए किस पर डिपेंड है, एक्स पर डिपेंड है, अर्थात एक्स में ए में एक्स छुपा हुआ है, ए में एक्स छुपा हुआ है। तो अवकलन करेंगे इसका तो ए जो है शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पर log a, log अगर कोई log x दिया गया है तो इसका अवकलन सीधा होता है 1/x। इसी प्रकार अगर log a है तो क्या हो जाएगा 1/a, लेकिन a एक फंक्शन है तो भैया a का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा dA/dx इक्वल टू, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, देखिए पहला फंक्शन छोड़ देंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे। अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। पहले को छोड़ा, दूसरे का log x का अवकलन x प्लस दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का अवकलन कर देंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए dA/dx इक्वल टू, a को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर x से x डिलीट हो गया, a को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस log x। एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, a का मान कितना दिया गया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है, a का मान दिया गया है x पावर x। देखिए यहाँ से x पावर x को यहाँ लाकर रख देंगे a के स्थान पर और ये आ गया 1 प्लस log x। तो बच्चों ये क्या है, dA/dx आ गया। इसी प्रकार देखिए जब x पावर x है तो इतना आया, यहाँ पर क्या है अगर दे दिया जाए, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, y की पावर y तो सेम ऐसे ही आएगा, जहां पर x है वहां पर y कर देंगे। तो यहाँ पर लेकिन क्या लेना पड़ेगा, dB/dx इक्वल टू y की पावर y 1 प्लस log y लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार। आप देखिए ये जो दिया गया है समीकरण a, इसमें लाकर इसका मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण a से या उपरोक्त समीकरण से। देखिए क्या दिया गया है, y इक्वल टू a प्लस v। आप देखिए y a प्लस b का फंक्शन है तो क्या करेंगे, इसका अवकलन क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर आएगा dA/dx। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। जब अवकलन करेंगे तो इसका भी इतना आएगा अवकलन, dA/dx आ जाएगा और इसका आएगा dB/dx। ये आ गया। आप देखिए
दो मान निकले हुए हैं और इसको यहाँ पर लाकर रख देंगे। एक मान ये आ गया है और दूसरा मान ये आया है और दोनों को लाकर रख देंगे तो इसका क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या दिया गया है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी ए अपान डी एक्स का मान कितना दिया गया है, ये आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और उसके बाद प्लस दिया गया है इसको जो डी बी अपान डी एक्स का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है वाई पावर वाई, यहाँ पर आएगा 1 प्लस लॉग वाई। आप देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा चलो देखते हैं। एक्स पावर एक्स प्लस यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। एक्स पावर एक्स यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और प्लस वाई पावर वाई लॉग वाई। देखिए अब इसको क्या कर देते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं। एक्स पावर एक्स प्लस वाई की पावर वाई, ये आ गया, प्लस यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, एक्स पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वाई पावर वाई लॉग वाई। तो चाहे इतना करो या ना करो यही आंसर आ गया है, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो। तो आप लोग जब अवकलन करना तो इसको लाकर यहीं पर छोड़ देना, ये अवकलन हो गया, कोई जरूरत नहीं इतना लंबा करने की। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस या माइनस में चर पद के ऊपर चर पद मिले तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको ए और बी के रूप में अलग अलग मान लीजिए और दोनों को अलग अलग हल कीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर माना गया इसका अवकलन कर दीजिए, क्योंकि इसमें सभी क्या है, फंक्शन है, ए भी फंक्शन बी भी फंक्शन, किसके सापेक्ष अवकलन हुआ, एक्स के सापेक्ष। अवकलन करने के बाद फिर क्या है, ये अवकलन आया, इसमें दोनों का मान लाकर रख देंगे और ये क्या है, हल हो जाएगा। तो बच्चों इसको इरेज करते हैं। ये आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग कॉपी में कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको क्या है, इसमें dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिए, पहले समझिए। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, आप उसको समझ गए हैं, तभी आप अवकलन कर पाएंगे, अन्यथा अवकलन आप नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, ये क्या है, इससे आप समझ में जाइए कि क्या है, आपको प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन करना है। यहाँ पर x के बराबर कुछ मान लेते हैं और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो दिए गए बहुत बड़े हैं और बड़े फंक्शन का जब अवकलन करते हैं तो बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए इसमें हम x का मान कुछ रखेंगे और इसको शॉर्ट बना लेंगे, छोटा बना लेंगे, जिससे अवकलन में आपको सहायता मिल सके। यहाँ पर लिखेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू क्या मानेंगे, tan थीटा मान लेंगे। अब इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, थीटा का मान निकालना है तो tan को हम बदल देंगे। अब देखिए थीटा का मान निकालना है, tan को दूसरी तरफ लाएंगे। जब tan को बदलते हैं, किसी भी प्रतिलोम फलन को, त्रिकोणमितीय फलन को बदलते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसमें लग जाता है इनवर्स। थीटा का मान निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो लग जाएगा इनवर्स। तो यहाँ पर आगे tan इनवर्स x आ जाएगा। अब देखिए आपको x के स्थान पर कितना रखना है, tan थीटा रख देना है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर 2 tan थीटा अपान क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फार्मूला होता है,
देख लीजिए साइड में इसका फार्मूला लिख देते हैं। चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो इस पूरे के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, इस पूरे स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। y इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए cos से साइन तो कटेगा नहीं, यहाँ पर ये प्रतिलोम फलन है और ये क्या है सीधा फलन दिया गया, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे। दोनों अगर समान होते तब क्या है ये कैंसिल हो जाता। तो इसको कैसे समान रूप से बनाएंगे, पहले देखिए ध्यान से इसको। cos इनवर्स, इसको cos में लिखना है तो cos लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 90 माइनस 2 थीटा। देखिए हमें इसको cos बनाना है, क्योंकि cos जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इनवर्स फंक्शन इसको क्या है काटेगा नहीं, अर्थात इसको कट नहीं करेगा, विभाजित नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा को अगर cos में बदलना है तो आप सीधा cos 90 माइनस थीटा लिखना। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो हम साइन 2 थीटा के स्थान पर cos बदलेंगे तो cos 90 माइनस थीटा के स्थान पर 2 थीटा है तो 2 थीटा रखेंगे। अब उसके बाद देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आया 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए y किस पे डिपेंड है, थीटा पर डिपेंड है कि x पर डिपेंड है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, हमें पहले वाला फंक्शन देखना अभी नहीं, पहले क्या दिया गया y x पर डिपेंड है। y में जो फलन का पद दिया गया है वो क्या दिया गया x टर्म दिया गया है, तो यहाँ पर भी y किस पे डिपेंड है x पर डिपेंड है। तो यहाँ थीटा के स्थान पर x आपको लाना पड़ेगा। तो जहाँ पे tan थीटा माना गया है वहां से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x आएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू 90 माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, चूंकि थीटा बराबर क्या लिया गया है tan इनवर्स x लिया गया है। अब देखिए ये किस पे डिपेंड है x पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पर y है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स अलग अलग कर लेते हैं, 90 है और माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x दिया गया है। अब देखिए y तो फलन है, इसका अवकलन क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अंक का अवकलन क्या होता है पहले ही बता दिए गए शून्य होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 अंक है, इसको बाहर कर लेते हैं, लेकिन इसमें x वाली पार्टी है तो x वाली पार्टी का तो अवकलन पक्का होगा। तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर सीधा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 2 को ऊपर कर देते 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा जितना भी बताया जा रहा है, ये अवकलन के जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए उसका रिवीजन है, प्रैक्टिस है। ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इससे आगे जो समाकलन या अवकलन का प्रयोग है उसको आप नहीं पढ़ सकते। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी सब्सक्राइब करें और अपनी शिक्षा को जारी रख सके। जय हिंद।